वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल लखन से रामचंद्र की जय, खल्लारी माता की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। आओ छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन इकाई बागबाहर के तत्वावधान में ये पावन मंगल बेला है मानस चिंतन। आप समस्त सज्जन वृंद सत नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय बृहस्पति के आसंदी में विराजमान निर्णायक गुरुदेव जी, आप सब और साथ ही साथ भोजन प्रसादी सबकी व्यवस्था करने वाला सब सज्जन वृंद सत नमन प्रणाम। आओ मानस चिंतन। यहाँ प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 174। सबसे पहले ये कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड की रचना करे हैं। पहली कांड बालकांड जिला पैर के दर्जा दे है। अयोध्या कांड कमर कमर के जाते। अब इन नाम से ही आप जानो अयोध्या युद्ध मतलब लड़ाई। अयुद्ध जहां काकरो से काकरो लड़ाई नहीं हुए है। अवध जहां काकरो वध नहीं हुए हैं। ये पावन कांड है। लेकिन ज्ञानी जन बताते लड़ाई तो नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई से भी भयंकर परिणाम देने वाला। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता का, और राम था जहां पर वह देश कौन सा है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिसु राम बनवासी। परमात्मा रामला जिस दिन राजगद्दी में बैठना रहते वो दिन तृण के समान त्याग करके वन जाना पड़ते। महाराज दशरथ जी लगे थे 10 सहस्त्र रवि कर लखे 10 दिशा रथ जाही 10 शिशु रिपु प्रगटे सुवन दशरथ कहिए ताही। जेकर यश 10,000 सूर्य के समान चारों तरफ फैले रहते। 3 लोक 14 भुवन में 10 दिशा में जिकर रथ जाते और 10 शिशु रिपु प्रगटे सुवन। जेकर पुत्र 10 आनंद 10 ग्रीव 10 मुख 10 शीश 10 कंध अहंकार के प्रतीक अभिमान के प्रतीक रावण लब मारने वाला अवतार ले रखे। दशरथ कहिए ताई। दशरथ वही लगते जो 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 10 इंद्री लवश में कर ले रहे। लेकिन ऐसे भयंकर परिणाम मिलते। अयोध्या कांड में युद्ध तो नहीं हुए, लेकिन राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। वो महाराज दशरथ जी भी परमात्मा राम की जनक ओला भी 6 बार राम राम कही करके परम धाम जाना पड़ते। आओ पावन प्रसंग है। महाराज दशरथ जी परम धाम गमन कर ले। परमात्मा राम के वियोग में काबर राजा मनु के रूप में वरदान मांगे रहे कि प्रभु आप मोला आपके समान पुत्र होना चाहिए। भगवान कथे इस संसार में आप देखो भैया कोई भी जगह हो, चाहे 5 करोड़ व्यक्ति रही 5 करोड़ में 5 करोड़ का चेहरा अलग रही, आप जैसे चेहरा कोई खोजू नहीं मिले। भगवान कथे मोर समान में पुत्र कहां ले खोजूं। महाराज मनु में स्वयं आपके घर में पुत्र के रूप में अवतार लो। तब महाराज मनु कथे आप जब मोर घर पुत्र के रूप में अवतार लो तो आप प्रति मोर लगन श्रद्धा विश्वास भक्ति अति होना चाहिए। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन जिमि तुम ही अधीना। बिना मणि के सांप जीवित नहीं रहा है और बिना पानी के मछली जीवित नहीं रहा है। कहते ना अरे मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो वो मर जाती है। तो भगवान जैसे बिना पानी के मछली जीवित नहीं रहा है, बिना मणि के सांप जीवित नहीं रहा है, वैसने ढंग से मम जीवन जिमि तुम ही अधीना मोर जीवन तो अधीन रहा है। अब परमात्मा राम 14 वर्ष के बन निकल गए तो परमात्मा राम के वियोग में अपन खुद के वरदान के कारण महाराज दशरथ जी परम धाम गमन करते। भरत महाराज शत्रुघ्न ननिहाल में रहते, वापस आते। आए के बाद परम श्रद्धेय कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी भरत महाराज जी ला समझाते कि बेटा भरत तोर पिता के आज्ञा है काबर तोर माँ महाराज दशरथ जी वरदान मांगे है
कि मोर पुत्र भरत ला राजगद्दी मिलना चाहिए। तो आप यहाँ बोले हैं कि आप राजगद्दी में बैठो, अयोध्या के सिंहासन में आप बैठो। उचित अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति है। भरत बेटा उचित का उचित है और का अनुचित है ये सब विचार लग छोड़ दे और सिर्फ सर्वोपरि पिता के आज्ञा सर्वोपरि है। ये विचार करके जे पुत्र अपन पिता के आज्ञा के पालन करते वो सुख और सुयश यश के प्राप्ति होती, सुख के प्राप्ति होते और अंत समय में ओला स्वर्ग में इंद्रपुरी में स्थान प्राप्त होते। आओ अब पिताजी की आज्ञा है। यहाँ परम श्रद्धेय गुरुदेव जी बतावत है राय राजपद तुम कहूं दीना। माँ के कई देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी के प्राण बचा थे, जिसमें महाराज दशरथ जी दो वरदान दे रहे थे रानी के थे कि महाराज वरदान ला मैं बाद में मांगूंगा। अब जब परमात्मा श्री रामचंद्र जी राजगद्दी की घोषणा करीस तो मंथरा बुद्धि से खो दीस। मंथरा जो कुबुद्धि कथे, कुबुद्धि नहीं है कुटीले है, तीन अंग टेढ़ा रहीस ना तो कर दिमाग ला दिव्य बनवा दीस। वो कथे होगा याद तुम्हें बस रानी दो वर राजा पर थाती है, घर का युद्ध जीतने को वरदान दो ही बस काफी है। राजा चालाकी समझ ले। अब राजा की चालाकी देखो किस तरह से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और राम को राज देते हैं। अब भरत ला परदेश भेज के राम ला राज देते ते वरदान मांगवे ते हर आज 14वां दिन है। कल रामचंद्र जी राजगद्दी मिली, एक दिन के बदला 1 साल, 14 दिन के बदला 14 साल के ते वनवास भेज देवे। तो पहली वरदान माँ के कई महाराज दशरथ जी मंगी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक वर भरत ही टीका। दूसर वर मांगहु कर जोरी और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरिसु राम बनवासी। दूसरा वरदान रामचंद्र जी 14 वर्ष बनवास। लेकिन गुरुदेव जी हाँ लाइट हाईलाइट करते हैं, याद दिलाते कि पिता तोर माता पिता तोर पिताजी से वरदान मांगे है बेटा वो पिता की आज्ञा के पालन कर। लेकिन भरत महाराज जी कथे कि गुरुदेव जी ये राज्य में हमारे इक्ष्वाकु वंश में सूर्य कुल में बड़े पुत्र लही राजगद्दी मिलना चाहिए। राम चंद्र जी एक अधिकारी है और मैं तो परमात्मा राम की सेवा के रूप में ही चाहता हूँ। भरत महाराज जी भी बोले हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत महाराज जी के एकमात्र लक्षण थे कि न मोला अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मैं अब बार बार जन्म मुक्ति चाहिए ही नहीं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ओकर चरण में प्रेम होना चाहिए। मानस के प्रेमी संत जन भरत जी दीपक है। देखो भैया भगवान राम मणि है। मणि के संग में फणी जाते हैं। लक्ष्मण महाराज जी फणी है से मणि वन गीस तो फणी वन गीस। अब भरत जी दीपक है। दीपक कहाँ रहना चाहिए? घर में। भरत महाराज जी धर्म की धुरी ने जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरणी धरत को। भरत महाराज जी धर्म की धुरी ने ज्ञानी मन बताते एक बार गुरुदेव जी बोली कि भरत बेटा ते राजला भी 14 वर्ष के लिए राजगद्दी पे बैठ जा। श्री रामचंद्र जी जैसे वापस आई 14 वर्ष वनवास काट के और राज्य लते रामचंद्र जी ला सहर्ष सौंप देवे। भरत महाराज जी की नहीं गुरुदेव जी जैसे उदाहरण दी ज्ञानी मन उदाहरण देते हैं। काकरों से हम उधारी मांगे जाथन किसी भी काकरों से जब हम उधारी मांगे जाथन हाथ पांव जोड़थन भैया मुझे 5000 की जरूरत है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ 1 महीना में लौटा दो।
अब 1 महीना का 1 साल हो गए, अब वो 5000 लो मांगे ही राणा जी धान निमिन जाए टोकन नहीं कटे है। अब ओकर बाद मांगे बेर निवेदन और देख बेर लालच ओ देदार ही 1 महीना में तू कहीं ते 1.5 साल लग जाए देख बेर कहीं धर दे तोर पैसा लेके नहीं भाग जात रहे हैं बीच बीच में ओकर ओकर कर कहा। भरत जी कथे कि महाराज अगर मोला राज मत और राज्य में लालच आ जाए एकर से राज्य में छूना ही नहीं चाहता। वास्तव में भरत जी ये जो अयोध्या कांड है परिवार के त्याग के कांड है। एक परिवार में कैसे एक दूसरे के प्रति त्याग होना चाहिए। हमन भाई भाई होथन बंटवारा मांगथन है बंटवारा होथन एक वनिक में अदालत पे लड़थन हमन ह संपत्ति के बंटवारा करथन लेकिन वहां पर विपत्ति के बंटवारा करे है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी राजगद्दी में बैठिस नहीं चित्रकूट से वापस नहीं तो भरत महाराज जी का करिस नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका ला भरत महाराज जी अपन सिर में लेकर के आते और नंदी ग्राम नंदी माने बैला यहाँ बैला भैंसा ठोका थे वहां पर आश्रम बनी सो 1 फुट गड्ढा करीश वहां कुछ आसन करीश और भरत महाराज जी वही जो परमात्मा श्री रामचंद्र जी जो आसन में बैठती वही आसन मंगा करके परमात्मा राम की चरण पादुका ला भरत महाराज जी वो आसन बिठाई तो वही ला पूजा करके नित्य पूजत प्रभु पावरी वो पावरी ला रोज पूजा करके ओकरे से आज्ञा मांग करके भरत महाराज जी वनवासी वेश धारण करके करत राजकाज भूभांति अयोध्या के देखरेख करे। ये भरत महाराज जी अर्थात अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर में भाई भाई में विपत्ति के बंटवारा होते। अब भगवान रामचंद्र जी वनवास की राम वन को गए कौन घड़ी देखिए संग में लक्ष्मण का जाना गजब हो गया। लक्ष्मण महाराज जी भी जाना चाहिए आजकल के भाई होती हमर महतारी बंटवारा मांग लेबो काय बर जाबो लेकिन लक्ष्मण महाराज जी भी परमात्मा राम के साथ वहां जाना चाहते। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का है ये परिवार है विपत्ति में परिवार के साथ देते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयं जस जाका। परमात्मा राम की कीर्ति अगर झंडा के समान है तो झंडा ला उठाए बर लक्ष्मण महाराज जी झंडा के समान। ये अयोध्या कांड हम ये सिखाते कि भाई भाई में विपत्ति के बंटवारा हो न कि संपत्ति के बंटवारा हो। लक्ष्मण महाराज जी माँ से विदा मांगते माँ भी नहीं रोकी है। माँ सुमित्रा जी के पास जाते कि माँ भैया राम वन जाते माँ महू वन जाते का तो माँ बोलते बेटा आजले में तुर मानी हो। लक्ष्मण महाराज जी कैसे बोल दे माँ बोलते तात तुम्हारी मातु देही पिता राम शुभांति सने। बेटा आजले तुर माता वे देही जानकी हरे और पिता राम हरे और बेटा भले तोर प्राण निकल जाना चाहिए तोर प्राण भले संकट में जाए लेकिन राम सीता के सेवा करवे बेटा। कर्तव्य मार्ग से हटे अगर तो क्षत्रिय धर्म भुला दोगे और सेवा से अगर हटे लक्ष्मण तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ उसकी सेवा में लग जाओ जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है और सिया तुम्हारी माता है। मानस के प्रेमी संतजन वास्तव में भरत महाराज जी लक्ष्मण महाराज जी एक बात है परम श्रद्धेय गुरुदेव जी एकर आगू दोहा में बताए है का बोले है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस जस विद्यात। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी बोले लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी जब वनवास की तो ये सबसे जुड़े हैं बोले हैं हानि अगर परमात्मा श्री रामचंद्र जी वनवास की तो सबसे ज्यादा अगर हानि हुई तो अयोध्या के नर नारी ला हुई। परमात्मा राम वनवास की तो लाभ कौन ला हुई। जंगल में निवासरत ऋषि मुनि मनला
स्वर्ग में रहने वाला देवता वही मंत्र विनती करते, जय जय सुरनायक जन समुदाय प्रणत पाल भगवंता गोदी हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। भगवान रामचंद्र जी राजगद्दी के घोषणा करी तो वही मन दुखी होई हैं। लोग सकल कहे ही कब हो वही काली विघन मना वही देव को चाली, देवता मन विघन मने सरस्वती मां जकर, तो सरस्वती मां के मंत्रक मतिल कर देते, मंथरा अपन मन के थरहल दूसरे में हैं रोपड़ी कर दे। तो मानस के प्रेमी संतजन हानि अगर होई तो अयोध्या के जब नर नारी परमात्मा राम के वनवास जाए से लाभ अगर होई तो जंगल में निवासरत ऋषि मुनि और देवता मनला और जीवन को न मिलिस जेलौकर घर के मन निकाल दे है। अरे कितने ही बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। बाली सुग्रीव किसकिन्ना से निकाल दी तो जीवन दान परमात्मा राम मित्रता करके जीवन दान सुग्रीव महाराज दी। कितने ही बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं और कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। जो नीति बताई वो नीति बताने वाला रावण हर लात मार के कैद दी। तो वो विभीषण जिल रावण घर से निकाल दी, सुग्रीव जिल बाली घर से निकाल दी, बोला जीवन प्रदान करी। हानि लाभ जीवन मरण परमात्मा राम वनवास किस तो मरण का कर हुई समस्त राक्षस मन के निश्चर हीन करौ मही भुज उठाई प्रण कीन सकल ऋषिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। तो मरण राक्षस मन ला हुई, रावण कुंभकर्ण के हुई, और अब आगे यश परमात्मा राम की वनवास जाए से अगर सबसे ज्यादा यश मिली तो धन्य भरत जय राम गोसाई। भरत महाराज जिला और लक्ष्मण महाराज जिला। और अपयश कौन ला होइस, अपयश कौन ला होइसगा आप मन तो जान रहे हो। भगवान राम वनवास की तो अपयश होइस मंथरा और मां के कई मानस में। तो आओ ये प्रसंग से हम यही शिक्षा मिलते कि भाई भाई में संपत्ति के बंटवारा न हो, विपत्ति के बंटवारा हो, भाई चारा से रहे। और परमात्मा राम पिता के आज्ञा मान के वनवास किस, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है। ये बात को हम ध्यान में रखन। और आजकल तो भैया है भाई भाई में अदालत पेशी होवत है। रामचरितमानस हम यही शिक्षा देते। श्री रामचरितमानस वह अनवरत प्रवाह में सलीला है जिसे आज भी असंख्य जन अवगाहन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। श्री रामचरित एकरे पाए के कथे कि ओकर चरित्र ला पढ़ के सुन के हम अपनो चरित्र ला भी सुधार। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माता। लेकिन आजकल का है शादी हो गए तो हम दो हमारे दो दई दला छिटका कुरिया धर जाने दो ऐसे बोलते थे। लेकिन परमात्मा राम पिता के आज्ञा ला सर्वोपरि मानिस। रामचरितमानस हमला यही शिक्षा देते। और कहे भी गए है औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर एक आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो भैया ये रामचरितमानस आप हम श्रवण पान करेबर काबर कहे है ना, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये बुद्धिमान बुद्ध जन्म ला विश्राम प्रदान करने वाला है और आम जन ला आनंद प्रदान करने वाला परमात्मा राम की कथा जो कलियुग के पाप के हरण करने वाला है। तो एला विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एला हमन मन बुद्धि और चित्त से श्रवण करन। अनेक प्रकार के साधक होते, एक विषय होते हैं। विषय कहा रहे जे एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। साधक सुनते लेकिन धारण करते और एको बार बोले को मौका आते हमारे सही टूटी फूटी भाषा में बोलते बोल श्री रामचंद्र की जय।